हरे कृष्णा। तो हम हैं नासिक जो है महाराष्ट्र, उसके पास त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक से 40 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। बहुत ही सुंदर स्थान है, बिल्कुल एकदम नेचुरल है। बहुत सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पे, वैलीज़ हैं और इतना अच्छा और शांत वातावरण है कि बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, भगवान की कृपा से हमें लॉर्ड शिवा के दर्शन जो है करने को मिल रहे हैं। तो 12 लिंगों में से यहाँ पे त्रिअंबकर जो लिंग है वो भी है, जिसके हम दर्शन करने आए हैं। और इस स्थान पे ये है गौतम ऋषि की नदी, जिसको गौतम कुंड कहते हैं। बहुत ही सुंदर और पीसफुल स्थान है ये, इतनी सुंदर हवा और बहुत ही सारा कुछ अच्छा है। और यहाँ पे जो गौतम ऋषि की बड़ी सुंदर कथा है। माता अहिल्या और ऋषि गौतम बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ त्र्यंबकर नामक स्थान पर रहते थे, लेकिन विधि के कुछ विधान के कारण वहाँ पे जल का अभाव होने लगा और बहुत सारे जीव जंतु बिना जल के ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तब उन्होंने वरुण देव की आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर यहाँ पे जल प्रदान करने के लिए कहा। तो वरुण देव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पे अक्षय जल प्रदान किया, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे कभी भी पानी का अभाव नहीं हो सकता। माता अहिल्या और गौतम ऋषि ने ये कुंड की स्थापना की और वरुण देव ने इसमें जल प्रदान किया। इस कुंड का नाम तब से गौतम कुंड पड़ गया और ये कुंड जो है अक्षय कुंड है, जहाँ पे जल कभी समाप्त नहीं होता और बहुत सारे जीवों को ये स्थान प्रदान करता है और जीवन प्रदान करता है। आप देख सकते हैं। इसके बाद सभी ऋषि पत्नियों और ऋषियों को गौतम ऋषि और माता अहिल्या से चिढ़ होने लगी। उन्होंने गणेश जी की आराधना की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप माता अहिल्या और ऋषि गौतम को यहाँ से दूर किसी स्थान पे भेज दीजिए। गणेश जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उनको मनाने का प्रयास किया, पर वो नहीं माने और गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उन्होंने उनको वरदान दे दिया था। अभी गणेश जी एक दुर्बल गाय के रूप में उनके खेत में गए। ऋषि गौतम ने देखा कि एक दुर्बल गाय उनके खेत में आई है। जैसे ही वे उसको खिलाने के लिए आगे बढ़े, इमीडिएट उस गाय ने अपना शरीर त्याग दिया। तो बताते हैं कि सभी ऋषि मुनियों ने यह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने गौ हत्या की है। ऋषि गौतम की बार बार बोलने पर भी सभी ऋषि नहीं माने और उन्होंने उनको प्रायश्चित करने के लिए कहा। तब माता अहिल्या और गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की और उनको बोला कि आप हमें बताइए हमें क्या करना है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव उन पे बहुत प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। जैसे ही शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। तो जैसे ही शिव जी ने अपनी जटाएं जो हैं ब्रह्मगिर पर्वत के ऊपर मारी, तो वहाँ से जो है गंगा जी प्रवाहित हुई, जो कि गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो गोदावरी का ये स्थान उद्गम स्थान है, लेकिन यहाँ से गोदावरी जो है अलोप हो गई और वो गंगा द्वार से निकली, जिसको गौमुख द्वार भी कहते हैं। और वहाँ से फिर अलोप होकर वो इस स्थान पे निकली जहाँ पे हम स्नान कर रहे हैं। इसका नाम है कुशावर। इसका नाम कुशावर क्यों पड़ा है, बहुत ही सुंदर कथा जो है। लेकिन जो नदी जो थी वो दक्षिण दिशा की तरफ बह रही थी, तो उन्होंने कुशा जो है उसका आवाहन किया और उसको बांध में डालकर जो नदी थी उसका मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ मोड़ दिया। कुशा द्वारा मुख मोड़ने से इस नदी का नाम कुशाव्रत पड़ा। यही वो मेन स्थान है, यहाँ से जल कुशाव्रत नदी में आता है और भक्तगण इस जल को छूकर कृपा प्राप्त करते हैं, जिसे गुप्त गोदावरी प्रकट स्थान भी कहते हैं। यह गौतमी के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से ऋषि गौतम ने इसमें स्नान किया और अपने ऋषि भाइयों के द्वारा बताई गई हर तपस्या को पूर्ण किया। भगवान शिव ने जब ऋषि को बताया कि एक्चुअल में आपने गौ हत्या नहीं की थी, ये तो आपके ऋषि साथियों ने षड्यंत्र रचकर आपको फंसाया है, तो ऋषि गौतम बड़े ही विनम्रता से बोले कि भगवान शिव आप उन पर क्रोधित मत होइए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे आपके दर्शन कैसे प्राप्त होते। इस कथा से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली तो एक वैष्णव का स्वभाव जो है वो गौतम ऋषि के उत्तर से झलकता है। दूसरा, लोगों को लगता है कि गौ हत्या कर
इस नदी में स्नान करके उनके पाप मिट जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं है। पूर्ण कथा की जानकारी के अभाव के कारण लोग ऐसा सोचते हैं, अर्थात बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। इसके लिए हमें गौ हत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यह नदी गोदावरी गौतमी के नाम से जानी जाती है, पर यह गंगा नदी से अभिन्न है। भक्तगण यहाँ स्नान कर गंगा में स्नान का ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह वो स्थान है जो गोदावरी के उद्गम के साथ ही सटा हुआ है। यह भगवान शिव के लिंग रूप में दर्शन है। श्रद्धालुगण उन पर जल अर्पित करते हैं। यहाँ हर 5 वर्ष में कुंभ का बहुत ही भारी मेला लगता है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल डेज में यहाँ कितनी भीड़ है, तो मेले का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जाके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की याचना भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि गौतम ऋषि जो है उनकी पत्नी का नाम अहिल्या देवी है, और अहिल्या देवी की कथा जो है और गौतम ऋषि की कथा रामायण के बालखंड में आती है 48 और 49 चैप्टर्स में। तो इन दोनों चैप्टर्स में बताया गया है कि जब अहिल्या देवी के पास इंद्रदेव जो थे उनका संग करने के लिए आए, तो अहिल्या देवी को आभास हो चुका था कि ये इंद्रदेव हैं, लेकिन ना तो वो अपने मन को समझा पाई और ना ही इंद्रदेव को कुछ कंट्रोल कर पाई। गौतम ऋषि को इसका आभास हुआ तो वो मन ही मन बहुत दुखी हुए और उन्होंने अहिल्या देवी को श्राप दे डाला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अहिल्या देवी को उन्होंने पत्थर बना दिया था, परंतु अहिल्या देवी की बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उनको क्षमादान दिया और बोला कि जब भगवान श्री राम त्रेता युग में आएंगे, तुम्हारे ऊपर चरण रखेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब भगवान श्री राम आए, उनके ऊपर चरण रखा तो वो एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। अहिल्या नदी जो है आगे चल के गोदावरी के साथ संगम बनाती है। तो दर्शन कीजिएगा यहाँ पे अहिल्या देवी के। वैसे तो इसमें जल बहुत ही कम है और हम जल ले भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको प्रार्थना कर सकते हैं अहिल्या देवी को और इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और गोदावरी और अहिल्या नदी जहाँ पे मिलती है उसको अहिल्या गोदावरी संगम कहते हैं। हरे कृष्णा।